हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस। आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ देखते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एक हम लोग एरो को ड्रॉ करते हैं और इसके इस साइड में एंडिंग पॉइंट पे जो ये वाला एंड पॉइंट होता है और इसे स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये एंडिंग पॉइंट है। तो जो एंडिंग पॉइंट होगा उस साइड में हेड होता है और जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उस साइड में टेल होता है। तो एक वेक्टर यहाँ पे सपोज करते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो होगा इस ओपी वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर। और किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के ऊपर में एक एरो लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए वेक्टर। यहाँ पे भी स्मॉल ए है, इसके ऊपर में भी एरो है तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या किसी भी लेटर को हम अगर बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, बोल्ड लेटर मीन्स उसको हम लोग 2-3 दफ़ा अगर जैसे अगर ये ए लिखा हुआ है तो इस पे अगर 2-3 दफ़ा अगर हम अपना पेन को घुमा लें तो बोल्ड लेटर हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। यहाँ भी स्मॉल ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका मॉड निकालना होता है। और मॉड क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को हम मॉड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए ये मॉड ऑफ ए पढ़ते हैं। इसको 2 लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इसके साइड में, तो क्या हो जाएगा, वो मॉड को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ भी फोर्स है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके भी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मॉड लगाएंगे और ये 5 न्यूटन हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ द लाइन, किसी वेक्टर के लेंथ जो होता है या फिर किसी भी लेंथ ऑफ द लाइन, कोई भी लाइन का जो लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। लेंथ ऑफ द लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इससे आगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर के बारे में कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। वैसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे है एक्स वाई प्लेन है, इसमें ए बी सी ये 3 वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए ए बी सी को क्या कहेंगे, हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी लाइज इन द सेम प्लेन सो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। अब 2 वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। 2 वेक्टर जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक वेक्टर यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा वेक्टर ए बी। तो ये एक्स वाई प्लेन में है। यहाँ भी अगर देखेंगे हम, ये अगर लेते हैं वाई जेड प्लेन, अगर एक वेक्टर यहाँ लेते हैं और दूसरा यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई जेड प्लेन में है। तो मीन्स 2 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, वो कोप्लेनर होंगे। बट 3 वेक्टर जो है वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में कोप्लेनर है, और भी एग्जाम्पल है जिसमें कोप्लेनर नहीं हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, वैसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लाइज करे उसे कोलीनियर वेक्टर कहते हैं। एक ही लाइन कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक एग्जांपल है ए और बी। ए और बी इसमें क्या है, ये 2 वेक्टर है, ये दोनों एक ही लाइन में लाइज कर रहा है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है ए और बी का, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा कोलीनियर वेक्टर है। तीसरा है ये ए बी सी, ये तीनों एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलीनियर वेक्टर होंगे। बट ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूज़न है, दिखने में लग रहा है कि ये कोलीनियर नहीं है बट ये कोलीनियर है, क्योंकि 2 पैरेलल वेक्टर या फिर
दो पैरेलल वेक्टर ये हो गया और दो एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों ही कोलिनियर होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में हम लोगों को पढ़ना है कि पैरेलल शिफ्ट अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग करते हैं तो वेक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। हम उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। जैसे एक वेक्टर हो गया ए और दूसरा हो गया बी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसे उठाकर इतने ही लेंथ का और सेम डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, मीन्स उससे 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाता है, इस वेक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर हम लोग पैरेलली किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे एंटी पैरेलल ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को उठा के अगर हम हम लोग यहाँ पे रख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉन्करेंट वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्करेंट वेक्टर के बारे में। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है? कॉन्करेंट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जो एक ही पॉइंट पे एक्ट करता हो, वेक्टर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे। जैसे ए बी सी, ये तीनों वेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 प्लेयर, ठीक है, फुटबॉल के 3 प्लेयर अगर बॉल को अगर वो किक कर रहे हैं, यहाँ पे बॉल है, अगर उसको किक कर रहे हैं और तीनों प्लेयर एक ही पॉइंट पे किक करेंगे और एक ही साथ किक कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे जो किक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंट, मतलब इसको हम लोग कॉन्करेंट से जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि वो कॉन्करेंट हो रहे हैं, मीन्स एक ही पॉइंट पे वो एक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं एक वेक्टर जीरो वेक्टर, जो जिसे हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ए वेक्टर विच हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बट डायरेक्शन उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है, अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर इज ए कैप, और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मॉड अगर लगा देते हैं तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम लोग और ये भी निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर अगर हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए कैप, मीन्स किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग उसके मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स और वाई और जेड, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन के एलोंग में आई कैप वेक्टर होता है, आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, और वाई डायरेक्शन के एलोंग में जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, और जेड डायरेक्शन के एलोंग में के कैप यूनिट वेक्टर होता है। वही चीज़ को यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। एक हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर निकालने का। सपोज कि 3i + 4j एक वेक्टर है, ए वेक्टर, 3i + 4j। अब इसका हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ए कैप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों का ये फार्मूला होता है ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर।
तो मॉड पहले निकाल लेंगे, तो अगर मॉड निकाल लेंगे तो इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मॉड से, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले, तुम इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर x² प्लस y² से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो x एक्सिस के अलॉन्ग में 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग में 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और बराबर 5। क्योंकि मॉड में से अगर किसी भी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए यहाँ पे इसका निगेटिव हम नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j बाई 5। इसको और भी हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं ऐसे, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग जनरली किस में करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओनली इसका यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है और किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके अगर उसके डायरेक्शन को हम बता देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वो डायरेक्शन निकल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है यूनिट वेक्टर का मैं उसके डायरेक्शन को निकालने के लिए। अब हम लोग इससे जो आगे है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।